विकसित भारत एट 2047, 2047 तक विकसित भारत दस्तावेज पर बाकायदा चर्चा, पेयजल की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता, बिजली की गुणवत्ता, ये तमाम जो मसले हैं वो आज उठाए जा रहे हैं, इन पर चर्चा होनी है। वहीं बिजली की गुणवत्ता और एफिशिएंसी और विश्वसनीयता ये महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता यानी हेल्थ भी एक बड़ा विषय होगा इसमें। स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता यानी रीच एंड उसकी क्वालिटी एजुकेशन की, उस पर भी चर्चा होनी है। यह भी एजेंडा है नीति आयोग की बैठक का। भूमि और संपत्ति की पहुंच, रजिस्ट्री और डिजिटाइजेशन, ये सारे बिंदु शामिल हैं इस एजेंडे में। और साथ ही आपको बैठक में शामिल एनडीए शासित महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान भी सुना देते हैं। आज नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता पे चर्चा होगी। महाराष्ट्र के विकास के बारे में भी चर्चा होगी, केंद्र सरकार के सहयोग के बारे में चर्चा होगी और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए जो सपना आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको पूरक हमारा महाराष्ट्र राज्य काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक होने जा रही, मैं स्वयं उसमें शामिल होने जा रहा हूं। और जैसा कि हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश पे ध्यान दिया जा रहा, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके बढ़ना चाहता है। इसी कारण से मैं स्वयं भी मध्य प्रदेश की ओर से आज इस बैठक में शामिल हो रहा हूं और हमारे कई सारे अलग अलग प्रकार के नवाचार भी है, कई काम हमारी सरकार ने किए भी हैं, कई करने की संभावना भी है। उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी कामों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसको लेकर कहा है। विजय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता या टीएमसी के प्रवक्ता, एक मुद्दा भेदभाव का है। हम कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो सुनते ही नहीं किसी की, तो बैठक में जाने का क्या फायदा, सीधे सीधे वो कह रहे हैं। और जो 2047 का सपना दिखा रहे हैं वो एक सपना है, विकसित भारत एक ऐसा सपना है जिसमें वो बिलीव नहीं करते, ऐसा लग रहा है उनकी बातों से। आप इन आरोपों को कैसे देख रहे हैं और क्या वाकई में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक फोरम पे लाना इतना कठिन हो गया है भारत के अंदर? देखिए, दीपक जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। दीपक जी जो है अपने जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बातों को झुठला रहे हैं। अब कौन झूठ बोल रहा है ये तय कर लें। खड़गे जी ने कहा था ये सरकार बचाओ बजट है, 2 सरकारों को सब कुछ दे दिया। अभी दीपक जी टीवी के ऊपर बैठकर बोल रहे हैं कि बिहार को झुंझुना दे दिया। अब ये तय कर लें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मुझे उस पचड़े में नहीं पड़ना। अभी इन्होंने बताया किस तरह से प्रधानमंत्री जी 2022 में करते थे, किसानों की बात करते थे। अरे भाई, आप देखिए, हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, हमने 5 गुना बजट बढ़ा दिया कृषि का। हम जो 3000 का बैग मिलता है खाद का पूरा वर्ल्ड में 300 रुपए का देने का बजट। ठीक है, आप सुनिए ठीक है, दीपक जी ठीक है, समय से बहुत कम है, बहुत कम है। दीपक जी आऊंगा आपके पास। सुनिए, आप मुझे बताइए वो 300 रुपए का देने का। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, आज जो अहम बैठक है वो जो मुख्य सचिवों ने हमारा जो सारे प्रदेशों के थे दिसंबर में दिया था, वो क्या दिया था, स्वच्छ जल। चलिए ठीक है विजय जी, वक्त बहुत कम, पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। समीर जी, आपसे सवाल यह है कि क्या वाकई में आपको कोई गंभीरता नजर आती है जो विरोध के तौर पर तर्क विपक्ष की तरफ से रखे जा रहे, या फिर मकसद है मोदी सरकार का नीति आयोग का विरोध करना, बहिष्कार करना? देखिए, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की बुलाई हुई बैठक का, जिसमें 2047 विकसित भारत के लिए चर्चा हो रही हो, राज्य और केंद्र मिलकर कैसे काम करें, राज्य कैसे विकसित हो उसको लेकर चर्चा हो, उसमें राज्य का प्रमुख ही शामिल नहीं हो, यह बताता है कि वह किस तरीके से राजनीति करना चाह रहा है। राजनीति अपनी तरफ है, देश का विकास अपनी तरफ है, राज्य का विकास एक तरफ है। आप राजनीति कीजिए, आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन जब प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं जहां सारे मुख्यमंत्री आ रहे, अब उस बैठक में जाइए, अपनी राज्य की समस्या रखिए, अपनी बात रखिए। मुझे लग रहा है का गेन क्या है, अगर मैं सीधे सीधे पूछूं, गेन क्या है बाइकॉट का? गेन क्या है इससे हासिल क्या होगा इस बाइकॉट से? जो भी सोच के, जो भी तरीके से वो देखिए, कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे लगा पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा विपक्ष के हाथ में। मुख्यमंत्री को इस बैठक में जाना चाहिए। आप वहां जाकर अपना विरोध दर्ज कराइए, प्रधानमंत्री के सामने अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। ठीक है, लेकिन आप बहुत क्विक दीपक झा, बहुत क्विक।
देखिए, चाय पीने के लिए मोदी जी ने बैठक बुलाया है, इसलिए चारों के साथ उनको फोटो खिंचवाने का शौक है, तो फोटो खिंचवाना बंद करें। नरेंद्र मोदी जी वास्तविकता में अगर कुछ काम करना चाहते तो मुख्यमंत्रियों की बात को सुने, राज्यों का जो फंड अटका के रखा है लाखों चलिए, कुल मिलाकर यानी कि कांग्रेस का यही स्टैंड है, विपक्ष का ये स्टैंड सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री, जो आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपकी बात सुनते नहीं।